वफ़ा क्या आप वाकई, मेरा मतलब है कहीं आप मजबूरी में तो ये सब। तरहान ने वफ़ा के चेहरा थाम कर पूछा, तुम्हें अब भी शक है? वफ़ा ने तरहान की आंखों में देखते हुए पूछा, नहीं शक तो नहीं है, बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। तरहान धीमे से मुस्कुराया, तसल्ली रखो तरहान, तुमने जीत लिया है मुझे। तुम अगर ज़बरदस्ती करते तो शायद मैं टूट जाती। जो इज़्ज़त तुम मेरी आज तक करते आए हो, न इसी ने तो मेरा दिल जीता था और आज तुम मेरा जिस्म भी जीत लोगे। आज से मैं मुकम्मल तुम्हारी। वफ़ा ने तरहान के सीने पर सर रखा। तो ये बात है, इसका मतलब आज मुझसे सब पाबंदियाँ ख़त्म। तरहान वफ़ा को अपने साथ लगाए लेट गया। तकरीबन। वफ़ा ने शरारत से तरहान की तरफ चेहरा उठाकर बोला, तकरीबन इस बात का क्या मतलब? तरहान ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, यही है कि बस ज़्यादा फ्री मत होना। वफ़ा ने इसकी नाक को छूते हुए कहा, अच्छा, अब 6 सालों बाद में ज़्यादा फ्री भी ना हूँ और अब बस आपने इजाज़त दे दी, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। मैं तो अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तरहान ने एक झटके से वफ़ा को पलट कर दूसरी समत किया और ख़ुद उस पर झुक गया। तरहान, अगर तुमने, वफ़ा आंखें दिखाते हुए कहने लगे, शिश, चप अब मुझे तंग मत करें, आज मैं तंग करूँगा। तरहान ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया और मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। यार कमाल हैं, जी करता है बस देखता रहूं। तरहान ने वफ़ा के गाल पर लब रखे। मुबारक को वफ़ा, आज हम मुकम्मल हो जाएंगे। तरहान बहुत नरमी से वफ़ा के लबों पर झुका। वफ़ा बस खामोश सी होकर तरहान का लम्स महसूस करने लगी। तरहान बहुत नरमी से वफ़ा को अपनी बाहों में लेता अपनी बरसों की प्यास बुझाने लगा। वफ़ा को फिर से घबराहट होने लगी, मगर उसने खुद पर काबू किया और तरहान का हाथ न रोका। तरहान ने वफ़ा के हाथों को थामा तो उसे महसूस हुआ जैसे वफ़ा ने अपने हाथ सख्ती से बंद किए हों। तरहान वफ़ा से अलग हुआ और बहुत मोहब्बत से उसके हाथों को खोलकर इसकी हथेली चूमी। क्या बात है, आप ठीक है ना? तरहान फ़िक्रमंद हुआ। हाँ तरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूँ समझो ये एक हिचकिचाहट है, तुम फ़िक्र मत करो, मेरा दिल और दिमाग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, बस जिस्म को थोड़ा वक्त लगेगा। वफ़ा ने गहरा सांस लेकर मजबूत लहजे कहा, आर यू श्योर? ये ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा बहक जाऊँ और आप परेशान हों। तरहान ने शरारत से पूछा, मुझे मालूम है, बल्कि यकीन है तुम बहक कर भी मेरी हर तकलीफ़ का एहसास करोगे। वफ़ा ने मोहब्बत से तरहान के घने बालों में अपना हाथ फेरा। अब इतना यकीन, सदके जाऊँ, यकीन तो तुम पर हमेशा से था मुझे। तुम एक बेहतरीन मर्द हो तरहान। बहुत कम दुनिया में ऐसे मर्द होते हैं कि किसी औरत से बिना किसी गरज की मोहब्बत करें। जबकि मैं तुमसे बड़ी भी हूँ। तुम पर इतनी पाबंदियाँ भी लगाएं, तुम्हें खुद से इतना दूर रखा। कोई और होता तो कभी इतना सब्र ना करता। तुम मोहब्बत की आली मिसाल हो तरहान। आई लव यू। तुम दुनिया के सबसे अच्छे मर्द हो। वफ़ा बहुत नरमी से तरहान का चेहरा छूते हुए बोली, सच में? क्या आप मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं? तरहान वफ़ा पर और झुका। मोहब्बत तो बहुत पहले हो गई थी, आज मैं तुमसे इतनी ही मोहब्बत करने लगी हूँ जितनी तुम मुझसे करते हो। वफ़ा ने इकरार किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आज मुझे बहुत खुश कर दिया वफ़ा। आज की रात की मेरे लिए ज़िंदगी की बेहतरीन रात है। तरहान ने अपनी नाक से वफ़ा की नाक को छुआ। मेरे लिए भी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन रात है। वफ़ा ने आंखें मूंदे। तरहान नरमी से वफ़ा के लबों को चूमता इसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वफ़ा ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर तरहान के हवाले कर दिया। तरहान की जान उठ जाए। तरहान वफ़ा के चेहरे पर जगह जगह अपने लब रखता उसे तंग करने लगा। तरहान, अब बस भी। वफ़ा नींद से बोझल आवाज़ में बोली, हरगिज़ नहीं, अब ये सिलसिला नहीं रोकेगा। तरहान शरारत करता इसकी गर्दन को छूने लगा। हमम, क्या है? वफ़ा को गदगदी महसूस हुई। प्यार है, और क्या है। शादी की पहली रात मुबारक हो मेरी शहज़ादी। तरहान ने प्यार से वफ़ा की नाक दबाई। आपको भी मुबारक हो तरहान साहब। अब रात गुजर गई है तो मस्ती भी ख़त्म करो। वफ़ा ने हिंसते हुए कहा, न भाई, अभी तो बहुत प्यास है। ये तो लगता है इस ज़िंदगी में मुश्किल ही ख़त्म हो। तरहान फिर से वफ़ा पर झुकने लगा। तरहान, भूख लग रही, उठो अब। वफ़ा ने उसे पीछे करना चाहा। बहुत जालिम हैं आप। खैर, हमें क्या गुनाह आपको मिलेगा अगर शोहर को ख़ुद से दूर करेंगे तो। तरहान में न बनाता पीछे हुआ। ओए वाकई तुम यूँ ब्लैकमेल करोगे अब मुझे?
وفا نے ترحان کی شرٹ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں آپ کو ایسا لگتا ہوں میں تو آپ کے سارے گناہ خوشی خوشی اپنے سر لے لوں۔ ترحان نے وفا کے گال کو چوما۔ اچھا اب اٹھیں، جلدی سے ناشتہ کریں، ایک اور سرپرائز ہے۔ ترحان وفا کو تھام کر بستر سے اٹھایا۔ ایک اور سرپرائز؟ کیا ہو گیا ہے ترحان صاحب، سارے سرپرائز ابھی دے دیں گے تو آگے کیا کریں گے؟ وفا مسکراتی ہوئی اپنے بال سمیٹنے لگی۔ جناب ہم ایسے ہیں کہ آپ کو قدم قدم پر سرپرائز دیں گے۔ ترحان نے وفا کو گود میں اٹھایا۔ یہ کیا میں خود چل سکتی ہوں؟ وفا ہنسنے لگی۔ معلوم ہے مجھے، مگر اب جب میں ہوں تو آپ کے قدموں کو یہ زحمت کیوں دوں؟ ترحان نے وفا کو بعد کے دروازے پر پہنچ کر نیچے اتارا۔ وفا نے ایک ادا سے اپنے پاؤں آگے کیے۔ ترحان مسکراتا ہوا وفا کو چپل پہنانے لگا۔ اور کوئی حکم اندر بھی آ جاؤں کیا؟ ترحان نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ پٹو گے؟ ویسے تو مجھے اتنے رومانٹک لگتے نہیں تھے، کافی شریف لگتے تھے، مگر کل رات اندازہ ہوا کہ تمہیں اچھا خاصا رومانس آتا ہے، خام خواہ تمہیں شریف سمجھتی رہی۔ اڑے کیا مطلب، اب محبت کرنے والا شوہر تو ایسے ہی پیار کرتا ہے نا؟ ابھی تو بہت سی خواہشات ہیں جو رہ گئی ہیں، سوچا آہستہ آہستہ آپ کو اپنے قریب کروں گا۔ ترحان نے وفا کے چہرے کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ہم اچھا دیکھتے ہیں اور کیا کیا دل میں چھپا رکھا ہے۔ وفا بھی مسکرائی اور فریش ہونے چلی گئی۔ اب یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں سمجھی آج ہم واپس جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا پھول کتنی اداس ہو رہی ہے ہمارے بغیر۔ وفا فکر مندی سے بولی۔ تو کیا میں اداس نہیں ہو رہا ان دونوں کے بنا؟ خیر آج تو ہم واپس نہیں جائیں گے، ابھی تو بہت سارا وقت گزارنا ہے آپ کے ساتھ، ترحان گاڑی چلاتے ہوئے کہنے لگا۔ ترحان مگر ہم بچوں کے ساتھ آ جائیں گے بعد میں، وفا نے ضد کی۔ اوکے میری جان، بس تھوڑا انتظار کریں۔ یہ لیں ہم پہنچ گئے۔ ترحان نے گاڑی ایک جگہ ہوٹل کے سامنے پارک کرتے ہوئے کہا۔ یہاں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ وفا نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا اور اپنے گرد شال لپیٹی۔ اندر تو آئیں، ایک تو صبر کی بہت کمی ہے آپ میں۔ ترحان نے مسکراتے ہوئے وفا کا ہاتھ تھاما۔ ماما، چاچو، حامد اور پھول دونوں کو دیکھتے ہوئے دور سے بھاگتے ہوئے آئے۔ حامد، پھول یہاں۔ وفا بھی ترحان کا ہاتھ چھوڑواتی ان کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی۔ ترحان بھی مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ میرے بچے کیسے ہو؟ وفا باری باری دونوں کو چومنے لگی۔ ماما آئی مس یو، پھول نے وفا کے گلے لگ کر کہا۔ ماما کی جان آئی مس یو ٹو، وفا نے اسے پیار کیا۔ چاچو، حامد ترحان کے گلے لگا۔ چاچو کی جان۔ ترحان نے حامد کو زور سے گلے لگایا اور اٹھا لیا۔ حامد نے بھی ترحان کی طرح کا قد نکالا تھا، اس کے باوجود ترحان اب بھی اسے گود میں اٹھا لیتا تھا۔ چاچو آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، حامد نے گلا کیا۔ سوری یار، بس آپ کی ماما جب پاس ہوتی ہے نا تو چاچو سب بھول جانتے ہیں، ترحان نے حامد کے گال چومتے ہوئے جواب دیا۔ میری پھول بیٹی میرے پاس نہیں آئے گی۔ ترحان حامد کو اتراتا پھول کی طرف جھکا۔ نو، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھے فون بھی نہیں کیا، پھول نے منہ پھولا کر کہا۔ میرا پیارا سا پھول، چاچو نے بہت فون کرنے کی کوشش کی مگر یہاں اتنے اچھے سگنل نہیں آتے، جب ہی تو آپ لوگوں کو یہاں بلوا لیا۔ ادھر آؤ۔ ترحان نے پھول پکڑ کر اپنے گلے لگایا اور گود میں اٹھاتا اسے پیار کرنے لگا۔ ماما، اب بس بہت دن آپ دونوں نے ساتھ رہ لیا، اب ہماری باری ہے چاچو کے ساتھ رہنے کی۔ حامد نے وفا کو دیکھ کر کہا۔ اوکے بھائی رہ لینا، مگر یہ دونوں یہاں کیسے آئے؟ وفا اب تک حیران تھی۔ یہ دونوں اکیلے نہیں آئے، آپ اندر چلیں۔ ترحان پھول کو گود میں اٹھائے اندر کی طرف چلنے لگا۔ وفا بھی حامد کا ہاتھ تھامتی ترحان کے پیچھے چلنے لگی۔ آنٹی انکل، آپ سب یہاں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وفا خوشی سے سبین کے گلے لگی۔ اور ہم بھی یہاں ہیں۔ السلام علیکم۔ ان کے پیچھے سے آہان اور اس کی بیوی بھی آگے آئے۔ اوئے آپ لوگ، واٹ آ سرپرائز۔ وفا آہان کی بیوی مریم سے ملنے لگی۔ بھیا، ترحان پھول کو گود سے اتارتا خوشی سے آہان کے گلے لگا۔ ہم لگتا ہے بات بن گئی۔ آہان نے گلے لگتے ہوئے آہستہ آواز کہا۔ جی بھیا، آئی ایم سوری اور تھینک یو۔ ترحان نے محبت سے آہان کو دیکھا۔ ہے یہ دونوں کس لیے بھائی؟ بس آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا اس لیے سوری، اور تھینکس اس لیے کہ آپ نے ایک بار پھر میرے لیے اپنی خوشی قربان کی۔
तरहान आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, वफ़ा और बाकी लोग आपस में बातों में मसरूफ़ थे। मैंने अपनी खुशी कुर्बान नहीं की मेरे प्यारे भाई। तुम जानते हो तुम मुझे कितने अजीज़ हो। तुम ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि वफ़ा को पाना अब मेरी खुशी है। खुदा की कसम, जो दिल में थोड़ा बहुत ख्याल था वो भी चला गया है। अब बस मैं तुम्हें और बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, और अब मैं मुतमईन हूँ कि बच्चों का तो तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हो। ये दोनों तुम्हारे लिए दीवाने हैं। इसलिए तरहान मेरे भाई, अब माजी से निकल कर ये खूबसूरत लम्हे एंजॉय करो और भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई कुर्बानी दी है। तुमने बस अपना नसीब पाया है। आहान तरहान की गर्दन के गर्द बाजू डाले नरमी से उसे समझाने लगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो बस हर लम्हा एंजॉय करना है इंशाअल्लाह। तरहान आहान को देखकर मुस्कुराया। अल्लाह तुम्हारी ये प्यारी मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे। आहान ने मोहब्बत से दुआ दी, आमीन। आप जैसा भाई हो तो भला मैं परेशान हो सकता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर परेशानी दूर की है। हाँ ये तो है, ये मेरा ही काम था कि तुम जैसे सलील भाई को खुश रखूं। अच्छा खैर, तुम्हें मेरे दबी जाने का पता लगा। दबी? आप घूमने जा रहे हैं? तरहान हैरान हुआ। नहीं यार, वो बस एक जगह इंटरव्यू हुआ था, उन्हें कन्फर्म कर दिया है। बहुत अच्छी कंपनी है, मरियम और बच्चों को वीज़ा दे रही है। बस इसी महीने के आखिर में सोच रहा हूँ टिकट करवा लूँ, आहान ने बताया। व्हाट? भैया आप ये क्या कह रहे हैं यूँ अचानक? तरहान फिक्रमंद हुआ। बस यार अचानक ही हुआ है। मुझे लगा वो लोग मेरी डिमांड पूरी नहीं करेंगे फैमिली वाली, मगर वो लोग मान गए। सो बस। और योनो यहाँ पाकिस्तान में अब रखा किया है, बल्कि अब तुम लोग भी तैयारी पकड़ो, हम सब वहीं सेट होंगे। आहान ने जवाब दिया, नहीं भैया, वफ़ा को तो पाकिस्तान ही पसंद है, मगर आप क्यों जा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तरहान अफसरदा हुआ। हाँ भाई, जहाँ वफ़ा वहाँ तुम। खैर अदास मत हो, हम चक्कर लगाते रहेंगे, इतना दौर नहीं है दबी। आहान ने तसल्ली दी। भैया क्या आप ये सब मेरी और वफ़ा की वजह? हरगिज़ नहीं, अब इतना पागल नहीं हूँ मैं, वैसे ही एक अच्छा मौका मिल रहा है। आहान ने तरहान की बात काटी। भैया सच बताएं, आप मुझसे नाराज़ या खफा तो नहीं हैं? नाराज़ होता तो तुम्हारे एक बार कहने पर इन सब को लेकर यहाँ ना जाता पागल। अब तुम इन बातों की फ़िक्र करना छोड़ दो। आहान ने उसका कंधा थपथपाया। तुम लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही। बच्चों को भूख लग गई है। सबे ने उन दोनों के पास आकर कहा, जी मामा, बस मैंने खाने का इंतज़ाम करवाया हुआ है, चलें फिर चलते हैं। तरहान ने एक नज़र मुस्कुराती हुई वफ़ा को देखा, जो मरियम से किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। सबीन ने इन दोनों को आवाज़ दी और सब खाने की सम चल पड़े। भैया आपको बहुत मिस करूँगा। तरहान और सब घर वाले आहान को रुखसत करने एयरपोर्ट गए। मैं भी सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस करूँगा मेरा छोटा और प्यारा भाई। बस अब खुश रहना और बाकी सबको भी खुश रखना। अदास मत हो, हम आते जाते रहेंगे। आहान ने तरहान के गाल थपथपाए। अच्छा मामा। आहान बारी बारी सबीन और सदीकी साहब से मिला। ओके वफ़ा, अपना ख्याल रखना और ख़ास तौर पर मेरे भाई का ख्याल रखना। आहान ने मुस्कुराकर वफ़ा से कहा। जी आहान भैया, बिल्कुल, आप फ़िक्र ना करें। वफ़ा ने बहुत मज़बूत लहजे में आहान तरहान की तरह भाई कहकर मुखातब किया। तरहान ने हैरान होकर वफ़ा को देखा। आहान भी चौंक गया। मम्मा, अच्छा चलो ये भी ठीक है। आहान ने मुस्कुराकर सर झटका। शायद उसे वफ़ा का यूँ मुखातब करना अच्छा नहीं लगा था, मगर वफ़ा ने तरहान को मुस्कुरा कर देखा। तरहान भी दिल से मुस्कुराया और एक सुकून का सांस हवा के सब्र किया। सब ने एक दूसरे को लुदा किया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। चंद माह बाद क्या बना वफ़ा? सब ठीक है ना? तरहान फिक्रमंद सा होता वफ़ा के पास आया। वफ़ा अभी डॉक्टर के रूम से बाहर निकली थी, उसके साथ सबीन भी थी। हाँ तरहान, वो आई इम्पोर्टेंट। वफ़ा ने नज़रें झुकाकर कहा। वाकई? ओह अल्लाह का शुक्र। वफ़ा थैंक यू। तरहान ने बेइख्तियार वफ़ा को गले लगाया। सबीन भी तरहान की बेइख्तियारी पर मुस्कुराने लगे। आरे तरहान क्या कर रहे हो? आंटी भी साथ हैं, वफ़ा ने तरहान को एहसास दिलाया। ओह एम सूरी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी मुबारक हो मामा। तरहान वफ़ा से अलग होता सबीन के गले लगा। जीते रहो, यूं नहीं खुश रहो। सबीन ने उसका सर चूमते हुए दुआ दी।
अच्छा अब चलें, इतनी देर खड़ी मत हो। तरहान वफ़ा के लिए फ़िक्रमंद हुआ। लो जी वफ़ा, अब रेडी हो जाओ, तरहान तो तुम्हें चलने भी नहीं देगा। सबीन ने हंसते हुए कहा, ओ आंटी, आपने आज रात तरहान को समझाना है कि फ़जूल में इतना ख्याल रखने ज़रूरत नहीं है। वफ़ा को वक्त याद आया जब वो फूल के वक्त उम्मीद से थी। तरहान तब भी इसका बहुत ख्याल रखता और अब तो वो ख़ुद बाप बन रहा था। कोशिश करके देखती हूँ, अगर ये समझ जाए वैसे मुश्किल है कि ये समझे। सबीन ने मोहब्बत से तरहान को देखा। तरहान भी सबीन की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वापसी पर मिठाई ख़रीदते हुए वो लोग घर पहुँचे। क्या कर रही हैं यार, हटें, ये अलमारी में सेट करता हूँ। तरहान वफ़ा के पीछे खड़ा हुआ, जो अलमारी से कपड़े निकाल कर एक तरफ कर रही थी। तरहान बस करो, थोड़ा बहुत काम करने से कुछ नहीं होता। वफ़ा इसकी तरफ पलटी। दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। आपको कुछ हो ना हो, मुझे बहुत कुछ होता है। तरहान ने वफ़ा के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए। तुम अब मुझे कुछ करने नहीं दोगे पूरी प्रेगनेंसी में? वफ़ा ने संजीदगी से पूछा। हरगिज़ नहीं, जब मैं हूँ आपका नौकर तो आपको क्या ज़रूरत है, बस आप हुक्म क्या करें, तरहान आपकी खिदमत में इसी वक्त हाजिर हो जाएगा। तरहान ने वफ़ा का हाथ थामकर उसे बेड पर बैठाया और ख़ुद उसके कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठ गए, ऊपर बैठो। नहीं, यहाँ आपके कदमों में बैठकर मुझे अच्छा लगता है। तरहान ने वफ़ा के पाँव से चप्पल उतारी और नरमी से उसके पाँव दबाने लगा। तरहान, मेरे पाँव दर्द नहीं कर रहे। वफ़ा ने पाँव पीछे करने चाहे। दर्द का इंतज़ार क्यों करूँ मैं? दर्द में दबाने का क्या फ़ायदा? अभी दबाऊंगा तो जो दर्द होने का सोच रहा है ना, वो भाग जाएगा। तरहान, तुम थकते नहीं हो? सारा दिन ऑफिस और फिर घर आकर बच्चे और मैं। वफ़ा फ़िक्रमंद हुई। आपको देखकर एकदम सारी थकन दूर हो जाती है जनाब। चलें ऊपर होकर बैठे, मैं आपकी टांगें भी दबा दूं। तरहान ने खुद ही वफ़ा को बेड पर सहारा देकर लटा दिया। तरहान, अदर आओ। वफ़ा ने उसका हाथ थामकर अपने पास ही बैठा लिया। जी तरहान की जान, हुक्म करें। तरहान वफ़ा का हाथ चूमता उसके नज़दीक बैठ गया। तुम खुश हो ना आप? वफ़ा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। आपको महसूस नहीं होता? वफ़ा में ज़िंदगी में इतना कभी खुश नहीं हुआ जितना अब खुश हूँ। तरहान नरमी से वफ़ा के बालों में हाथ फेरने लगा। मैं भी बहुत खुश हूँ, इतने अरसे बाद फिर से माँ बनना। एक अजीब सी खुशी हो रही है। वफ़ा भी मुस्कुराई। हाँ, मेरे बच्चे की माँ बनना। वफ़ा में ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यूँ मैं और आप एक हो जाएंगे और आप मेरे बच्चे की माँ भी बनेंगे। तरहान ने चेहरे पर झुकते हुए कहा। हम सच कहूँ तो मैंने भी सोचा था। सोचती थी तो अजीब लगता था, मगर अब ये सब गया तो लगता है इतना अजीब भी नहीं था। खामख्वाह इतना वक्त बर्बाद किया। वफ़ा ने अफसोस से कहा। खैर हो गई, देर आए दुरुस्त आए। तरहान वफ़ा कंधे को बोसा देता अपना सर उस पर टिकाकर आंखें मूंद गया। तरहान, तुम अलमारी सेट करने लगे थे, ये क्या आप सोने का मूड बना रहे हो? वफ़ा खफा हुई। सेट हो जाएगी, वादा है, सुबह उठेंगे तो एकदम आपको सेट मिलेगी। तरहान ने गहरा सांस ले वफ़ा की खुशबू अपने अंदर उतारी। तरहान, नो रोमांस, डॉक्टर ने मना किया है। वफ़ा तरहान को बहकता देखकर बोली। बहुत तेज़ हैं आप, जब बचना हो डॉक्टर का नाम लगा दिया करें। अब हल्के फलके रोमांस से डॉक्टर ने मना नहीं किया। तरहान आंखें खोलता वफ़ा के गाल चूमने लगा। तरहान, वफ़ा ने तरहान के घने बालों को हाथ से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। जी हुक्म तरहान की जान। तरहान ने उसे मज़ीद अपने पास किया। कुछ नहीं। वफ़ा ने तरहान की आंखों में खुमार देखा तो मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने लब रखे। तरहान सुकून का सांस लेता पीछे हुआ। थैंक्स। तरहान मुस्कुराते हुए वफ़ा के होंठों को नरमी से छूने लगा। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने? तरहान ने वफ़ा की आंखों में देखते हुए पूछा। ये पूछना होगा कि आहान के बच्चे की माँ बनकर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था या तरहान के बच्चे की माँ बनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? वफ़ा ने इसे संजीदा नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। जी मगर आप गलत मत समझेगा, मैं बस। तरहान शर्मिंदगी से होंठ काटता पीछे हुआ। तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर अलग फीलिंग है, मगर औलाद तो सारी अजीज़ होती है। हामिद और फूल जितने मुझे प्यारे हैं, इतना ही ये आने वाला मेहमान मुझे अजीज़ भी। बाकी अगर शादीशुदा ज़िंदगी की बात करो तो तुम्हारे साथ अब वक्त गुजारना हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है। वफ़ा ने सच्चे दिल से जवाब दिया। यकीन है मुझे आप पर, बस बार बार सुनना बहुत अच्छा लगता है। सदके जाऊँ मैं आपके और आपके प्यार के।
तरहान वफ़ा की नाक से अपनी नाक को मस करता उसे प्यार करने लगा। माशाअल्लाह कितनी प्यारी है ये वफ़ा, बिल्कुल मेरी तरह है खूबसूरत। तरहान अपनी नन्ही बच्ची को गोद में संभालता वफ़ा के पास लाया। हाँ वाकई तुम्हारी तरह खूबसूरत और सडील भी लग रही है। वफ़ा मोहब्बत से अपनी बच्ची को देखती कहने लगी, अब तो मैं सडील नहीं हूँ। अच्छा भला सीधा कर दिया है मुझे। तरहान ने खफा होकर वफ़ा को देखा। अच्छा उसे दो, मुझे किस तरह पकड़ रहे हो। वफ़ा ने बच्ची को तरहान से लिया। बच्चे और आंटी नहीं आए अब तक। वफ़ा ने बच्ची के कपड़े ठीक करते हुए पूछा, बस आने वाले होंगे। तरहान वफ़ा के पास बैठकर उसे देखने लगा। क्या देख रहे हो? वफ़ा तरहान को देखकर मुस्कुराई। अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को देख रहा हूँ। कितनी खूबसूरत हो गई है। तरहान वफ़ा की नाक को छूता बोला, अच्छा अब इस पर तवज्जो दो। नाम सोचा कोई? जी बिल्कुल सोचा नहीं, बल्कि रखने का फ़ैसला भी कर लिया है। तरहान ने नरमी से बच्ची के गाल को छुआ। अच्छा कौन सा नाम? महक। मेरे पास फूल तो है, अब ये हमारी फूल की महक होगी। तरहान प्यार से बच्ची को देखता हुआ बोला, हम गेट नेम, फूल और महक, अच्छा कॉम्बो है। वफ़ा भी खुश हुई। मामा मेरी सिस्टर कहाँ है? इतनी ही देर में फूल और हामद सबीन के साथ रूम में आए। ये रही मेरी फूल की महक। तरहान ने फूल को गोद में उठाकर महक को दिखाया। वाओ शी इज़ प्रेटी। फूल खुशी से बोली। हिना बिल्कुल फूल जैसी प्रेटी। तरहान फूल को चूमता हुआ बोला, मुबारक हो तुम दोनों को। लाओ मुझे भी दो बच्ची को। सबीन ने बच्ची को गोद में लिया। अरे यह हमारा शहजादे को क्या हुआ? इतना मना क्यों बना हुआ है? तरहान हामद की तरफ आया और उसका चेहरा ऊपर किया। चाचो ये गलत है, मुझे भाई चाहिए था। हामद मना बनाकर बोला। वो ये बात है, बस फिर 1 साल वेट करो, इंशाल्लाह अगले साल तुम्हारे लिए भाई भी ले आएंगे। तरहान शरारत से वफ़ा को देखता हुआ बोला, तरहान थोड़ी शर्म करो आंटी और बच्चों के सामने। वफ़ा ने आहिस्ता आवाज़ में तरहान को टोका। नहीं जनाब 6 साल कर ली शर्म, और वैसे अब पता लग गया है मुझे, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तरहान वफ़ा के कान में बोला, पटोगे मुझसे अब तुम, ख़बरदार हाथ लगा के दिखाएं मुझे। तरहान ने मसनूई गुस्सा किया। अच्छा तो अब मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती। वफ़ा ने मना बनाया, मजाक कर रहा था, अभी मार लें भले। तरहान ने शराफत दिखाई। फ़ौरन लाइन पर आ जाते हो। वफ़ा उसे मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराई। क्या करूं मजबूर। एक्सक्यूज़ मी बेबी को डॉक्टर ने नर्सरी में चेकअप के लिए बुलाया है, प्लीज़ ले आएं। तरहान की बात मुकम्मल होने से पहले नर्स अंदर आई। जी मैं ले आती हूँ। सबीन जो कि एक तरफ बैठी बच्ची को संभाल रही थी फ़ौरा खड़ी हुई। हम भी जाएंगे दादू आपके साथ। हामिद भी ज़िद करने लगा। ओके आ जाओ तुम दोनों। तरहान तुम लोग बातें करो, मैं उसे देखा कर लाई। जी मामा, तरहान ने जवाब दिया। थैंक यू वफ़ा, इतना प्यारा तहफ़ा देने के लिए। सबीन के जाने बाद तरहान ने वफ़ा के गाल पर अपने लब रखे। तुम्हारा भी थैंक्स तरहान। वफ़ा तरहान की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। अगर थैंक्स कहने के बजाय आप भी मेरी तरह किस कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बस हर दफ़ा मांग कर ही किस लूँ आपसे। तरहान वफ़ा के सामने सीधा होकर बैठा। हाँ तो क्यों मांगते हो? वफ़ा ने मज़ीद तंग किया। बस मजबूर हूँ खैर। तरहान अफसरदा हुआ। यहाँ देखो। वफ़ा ने तरहान के चेहरे पर हाथ रखा और नरमी से अपने होंठ तरहान के लबों पर रखे। तरहान के होंठ खुद ब खुद मुस्कराए। ज़िंदगी में पहली बार वफ़ा ने तरहान को इस तरह खुद से छुआ था। चंद लम्हों बाद वफ़ा तरहान से अलग हुई और शर्माते हुए खामख्वाह अपनी चीज़ें सेट करने लगी। तरहान अपने लबों पर वफ़ा के लम्स को महसूस करता दिल से मुस्कराया। थैंक यू। बस यूं ही सुबह शाम गुजर जाएं तो कितनी पसकून है ज़िंदगी। तरहान ने गहरा सांस लिया। हम इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरेगी। बहुत सब्र किया है तरहान तुमने, और मैंने भी बहुत अजियत काटी है। शायद अल्लाह ने अब हमारी सुन ली है। मुझे तुम्हारी बाहों में अब सुकून मिलता है तरहान। तुम्हारी कुर्बत में पाने के बाद मुझे तुम्हारी तड़प का शिद्दत से एहसास हुआ है। बहुत जुल्म कर दिया मैंने तुम पर। वफ़ा अफसरदा सी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बिल्कुल जुल्म नहीं किया आपने मुझ पर, बल्कि ये तो अल्लाह का करम है कि आप मुझे मिल गई, वरना आपके पास इख्तियार था मुझे छोड़ने का। बस वफ़ा अब हम अपने माजी को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
तरहान वफ़ा का हाथ थामे बोलने लगा, हम इंशाअल्लाह। वफ़ा भी मुस्कराई। इतनी देर में सबीन और नर्स कमरे का दरवाज़ा बजाती अंदर आईं। माशाअल्लाह बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस डॉक्टर कुछ दिन बाद दोबारा बुलाया है चेकअप के लिए। सबीन ने बच्ची को वफ़ा की गोद में देते हुए बताया। आहान भैया की कॉल आ रही है। तरहान अपना बजता हुआ मोबाइल देखकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? तरहान मुस्कुराते हुए बात करने लगा, मैं ठीक हूँ, खैर से मुबारक हो। मेरा छोटा भाई बाप बन गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहान खुश दिली से मुबारकबाद देने लगा। जी भैया शुक्रिया, आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, तरहान ने जवाब दिया। हाँ यार, दिल तो कर रहा था कि आ जाऊँ मगर बस मजबूरी। अच्छा देखा हो तो मेरी भतीजी को, आहान ने बेसब्री से कहा। जी बिल्कुल, ये देखें हमारी मोहक। तरहान ने मोबाइल कैमरा बच्ची की समत किया। माशाअल्लाह बहुत प्यारी है। महक नाम रख लिया? आहान ने पूछा। जी भैया। फूल और महक, कैसा लगा नाम आपको? तरहान ने जवाब दिया, बहुत प्यारा और मैच करता हुआ नाम है, ज़बरदस्त। आहान खुशी से बोला। मरियम भी बात करना चाह रही थी। मैं ऑफिस हूँ, अभी घर जाकर बात करवाऊँगा। और वफ़ा ठीक है? आहान ने ससरी सा पूछा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है और बहुत खुश। तरहान वफ़ा देखता हुआ बोला, अच्छा गौर, उसे भी मुबारक हो। अच्छा अब मामा से बात करवा दो। तरहान ने अपना मोबाइल सबीन को दिया जो बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। उनके साथ ही फूल और हामिद थे। क्या देख रही हैं? तरहान वफ़ा के पास वापस आया और पूछा। यही कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और मुकम्मल लग रही है ना? वफ़ा गहरा सांस लेते हुए बोली, वाकई, अल्हम्दुलिल्लाह। तरहान मोहब्बत से वफ़ा को देखने लगा। क्या सबकी ज़िंदगी इतनी ही प्यारी होती होगी? वफ़ा सोचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, सबकी ज़िंदगी में तरहान जैसा आशिक और वफ़ा जैसी प्यारी लड़की नहीं होती। तरहान ने वफ़ा की नाक दबाई। हाँ हाँ, अच्छा तुम्हारा मतलब है कि पूरी दुनिया में तुम ही आशिक हो। वफ़ा हंसी। जी हाँ, हमसा आशिक कोई नहीं होगा जनाब। जब से होश संभाला है आपको ही चाहा और देखें आप मिल भी गई। इश्क सच्चा होना, अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। तरहान ने वफ़ा का हाथ थामा। तुम वाकई बहुत अच्छे आशिक हो, खुदा करे ऐसे ही रहो। वफ़ा ने दिल से दुआ की। यकीन दिलाता हूँ। मेरा इश्क बढ़ तो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। तरहान ने वफ़ा का हाथ दबाकर यकीन दिलाया। मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन है। वफ़ा धीमे से मुस्कुराई और तरहान को देखा। अफ़ ये मुस्कुराहट, एक गुस्ताखी कर लो अगर इजाज़त हो। तरहान ने वफ़ा की तरफ झुकते हुए शरारत से पूछा। तरहान, आंटी सामने हैं, तुम बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। वफ़ा ने आंखें दिखाईं। हाय, क्या करें, अब सब्र से काम नहीं लिया जाता। इतना तड़पाया है ना आपने कि बेख्तियारी होने लगती है। तरहान गहरा सांस लेता वफ़ा से दूर हुआ। बस आज डिस्चार्ज हो जाऊंगी मैं। कर लेना ये गुस्ताखियाँ, वफ़ा हंसते हुए कहने लगी। सबीन ने फ़ोन बंद करते हुए तरहान को दिया। इतनी देर में हॉस्पिटल का सफाई का स्टाफ आ गया। सबीन ने वफ़ा और तरहान को मोहब्बत से देखते हुए अपने पर्स से पैसे निकाले और दोनों के सर पर घुमाए। अल्लाह तुम सबको इसी तरह खुश रखे, हर किसी की नज़र से बचाया, आमीन। सबीन ने दुआ देकर वो पैसे काम वालों को दिए। आंटी आपकी तरह की सास और माँ होंगी तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। वफ़ा ने मोहब्बत से सबीन का हाथ थाम कर कहा, और तुम्हारी तरह की बहू हो तब भी सब खुश रहेंगे। सबीन ने मोहब्बत से वफ़ा के गाल को छुआ। उरे मेरे जैसा अच्छा शौहर और बेटा भी होना चाहिए खुश रहने के लिए। तरहान भी बोला, बिल्कुल, तुम्हारे बना तो खुशी अधूरी है। सबीन मुस्कराई। और आहान भैया जैसा बेहतरीन भाई होना भी ज़रूरी है। इनकी वजह से आज हम ये खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। तरहान को आहान की याद आई। और मैं और फूल, हमें तो आप भूल ही गए। हामिद ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तुम लोग तो सबसे पहले हो भाई। तरहान ने झुककर दोनों को प्यार किया। बस बेटा, सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो यकीन करो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह तुम लोगों की मोहब्बतों को इसी तरह कायम रखे। सबीन वफ़ा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आमीन। सबके मना से एक साथ निकला। तरहान मुस्कुराते हुए फूल को प्यार करने लगा। हामिद मोहिक को गोद में लटाए उसके साथ खेलने लगा। सबीन भी हामिद के साथ बच्ची को सहारा दिए खड़ी थी। वफ़ा ये सब एक ख्वाब की तरह देख रही थी।
आहान और आहान की यादें उसके दिलो दिमाग में धंधली सी भी मौजूद नहीं थीं। तरहान ने वाकई वफ़ा पर कब्ज़ा कर लिया था। वफ़ा इन सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। तरहान फूल को गोद से उतारता वफ़ा के पास बैठा और प्यार से उसका हाथ थामा और कान के नज़दीक जाकर बोला, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू तरहान। वफ़ा भी इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दिल से बोली, बस और क्या चाहिए था ज़िंदगी से। तरहान ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र किया और सबीन से आंख बचाते हुए वफ़ा के गाल को चूमा। वफ़ा ने आंखें देखाईं। क्या करूं, मजबूरी। तरहान भी चारगी से बोला, हैरत होती है, तुमने 6 साल बर्दाश्त कैसे कर लिया। वफ़ा ने आहिस्ता आवाज़ में हंसते हुए पूछा, हाय सुनाऊंगा वो दास्तान भी कैसे कैसे सब्र और बर्दाश्त किया है। तरहान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा घर जाकर सुनूंगी, अब और मत करना ये तरहान, मुझे शर्माती है। वफ़ा ने घोरते हुए कहा, शर्माया ना करें, फिर मुझे और प्यार आता है आप पर। तरहान ने इसके होंठों को शहादत की उंगली से छुआ। तरहान, पटोगे। वफ़ा खफा हुई, ले पिटे। तरहान इसकी तरफ झुका। वफ़ा ने सबीन की तरफ देखा जो हामिद और बच्ची के साथ मसरूफ़ थी और तरहान को मारने के लिए हाथ उठाया, मगर ये क्या वही हाथ तरहान के चेहरे पर रखती। वो तरहान की गाल को अपने लबों से छोकर पीछे हुई। तरहान अपनी हंसी दबाता सीधा हुआ। थैंक्स। तरहान अपने गाल को छूता बोला, यू आर वेलकम। वफ़ा इतराई। तरहान उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। ज़िंदगी का असल यही है, दूसरों को खुलूस दिल से खुश रखो तो वही खुशियाँ पलट कर आपके पास आती हैं। रिश्तों के लिए कुर्बानी तो बहुत से लोग देते हैं, मगर कुर्बानी देकर जताने से रिश्ते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें बना जताए खुश रखें। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सबको ये नावल पसंद आया होगा और मुझे अंदाज़ा है कि रीडर्स चाहते थे कि इसकी और अक़सात लिखो, मगर मुझे लगता है नावल की स्टोरी को खामख्वाह तोल देने से इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है।